इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई भी स्पष्ट कारण या व्याख्या नहीं होती। जब ये रहस्यमयी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित होती हैं और हमारे विनाश का कारण बनने लगती है, तो लोग अक्सर अपनी मान्यताओं और विचारधाराओं पर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसी ही एक अजीब और डरावनी कहानी है डॉक्टर रोशन की। डॉक्टर रोशन एक सरकारी डॉक्टर थे जिनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में हुई थी। गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से लोग एक अजीब बीमारी की चपेट में आ रहे थे, जिससे कुछ लोग पागल हो रहे थे और कुछ कमजोरी की वजह से मर रहे थे। डॉक्टर रोशन को इसी बीमारी के इलाज के लिए गंगापुर भेजा गया था। गांव में पहुंचते ही रोशन ने तुरंत एक मरीज का चेकअप किया जो इस बीमारी से पीड़ित था। उसने देखा कि उस मरीज के शरीर पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से नोच दिया हो। मरीज का शरीर नीला पड़ गया था और उसकी नसें इतनी उभरी हुई थीं मानो कभी भी फट जाएंगी। हर पीड़ित मरीज की स्थिति बिल्कुल इसी तरह थी। डॉक्टर रोशन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह बीमारी क्या थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। डॉक्टर रोशन ने गांव के मुखिया से मुलाकात की और उससे इस बीमारी के बारे में जानकारी मांगी। मुखिया ने बताया कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक देवी का श्राप है जो इन लोगों को लगा है। उसने कहा कि ये सभी लोग देवी के मंदिर में काम करने वाले मजदूर थे, जिन्हें मंदिर की मरम्मत का काम सौंपा गया था। मरम्मत के दौरान मंदिर बंद कर दिया गया था और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि मंदिर के पुजारी को भी नहीं। मुखिया ने कहा कि गंगापुर में यह मान्यता है कि देवी को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें खून का बलिदान देना होता है, लेकिन जब मंदिर बंद था तो किसी ने देवी को खून अर्पित नहीं किया। इससे देवी क्रोधित हो गईं और अब उनका क्रोध गांव के लोगों पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने आगे कहा कि यदि जल्द ही देवी को किसी की बलि नहीं दी गई तो वह गंगापुर के लोगों को एक एक करके मारती रहेंगी। उसने डॉक्टर रोशन को सलाह दी कि वह फौरन गांव छोड़ दे, क्योंकि यहां रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन डॉक्टर रोशन, जो एक शिक्षित और प्रगतिशील व्यक्ति था, ऐसी अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब सदियों से चली आ रही झूठी कहानियां हैं। लेकिन जब रोशन ने गंगापुर के इतिहास के बारे में और जानकारी इकट्ठा की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन डॉक्टर रोशन गंगापुर के मंदिर के पास से गुजर रहा था। तभी उसने एक अजीब सी बूढ़ी औरत को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठी उसे घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजरा, वह औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल थे, मानो कई महीनों से उसने नहाया ना हो। उसका हुलिया डरावना और बेहद अजीब था। अचानक वह औरत किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाने लगी और जमीन पर गिरकर उसे दौरे पड़ने लगे। रोशन इस घटना से घबरा गया, लेकिन तभी पास से गुजरते एक आदमी ने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा दिया। उस आदमी ने रोशन को बताया कि वह पागल औरत रुक्मणी की मां है। फिर उसने रुक्मणी की कहानी सुनाई। करीब 2 साल पहले रुक्मणी, जो सिर्फ 16 साल की थी, गलती से देवी के मंदिर में चली गई थी। जब वह वापस आई तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अजीब अजीब बातें करने लगी और मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े खाने लगी। कभी वह गांव के कुएं में थूकती तो कभी अपना हाथ काटकर खून उस कुएं में गिरा देती। गांव वालों को लगने लगा कि देवी ने रुक्मणी को श्राप दे दिया है, क्योंकि उसने अनजाने में देवी को नाराज कर दिया था। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। एक दिन रुक्मणी अचानक गांव से गायब हो गई और तब से उसका कोई पता नहीं चला। उसकी बूढ़ी मां इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब वह हर किसी को रुक्मणी समझकर उससे बात करती है और द्वारे पड़ने लगते हैं। रुक्मणी की इस कहानी ने रोशन का दिल दहला दिया, लेकिन वह अब भी इस सब पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने उस आदमी से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि ये सब देवी के श्राप की वजह से हुआ है? उस आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, चाहे तुम मानो या न मानो, सच्चाई यही है। गंगापुर में ऐसे कई लोग गायब हुए हैं और न जाने कितनों की अजीब हालात में मौत हुई है। कई लोग रुक्मणी की तरह श्रापित हो चुके हैं।
डॉक्टर रोशन के मन में अब डर और बेचैनी दोनों बढ़ रहे थे, लेकिन वह अभी भी इस सब को तर्क के आधार पर समझने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब रोशन अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे छत से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छत से पानी नहीं बल्कि खून की बूंदें टपक रही थीं। रोशन ने घबराकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और देखा कि हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। खून में किसी के पैरों के निशान भी थे जो कमरे से बाहर की ओर जा रहे थे। डरे हुए रोशन ने उन पैरों के निशानों का पीछा किया और अपने घर के बाहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की नीचे बैठी थी और पागलों की तरह मिट्टी और उसमें सने कीड़े खा रही थी। उस लड़की का शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह बीमारी से पीड़ित लोगों का था। उसकी नसें फटने को थीं, चेहरा नीला पड़ गया था और पूरे शरीर पर अजीब निशान थे। उसके आसपास भी खून भरा हुआ था। अचानक वह लड़की खड़ी हो गई और अजीब तरह से चलते हुए रोशन की तरफ बढ़ने लगी। रोशन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस लड़की ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। वह इतनी शक्ति से भरी थी कि रोशन कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अचानक लड़की ने रोशन का गला छोड़ दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। रोशन के गिरते ही वह लड़की भी बेहोश हो गई। जब रोशन ने उसकी जांच की तो वह सांस नहीं ले रही थी। रोशन उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहां जो उसने सुना उसने उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अस्पताल में हुए टेस्ट से पता चला कि वह लड़की उसी रात नहीं बल्कि कई दिनों पहले ही मर चुकी थी और वह कोई और नहीं बल्कि उस पागल बूढ़ी औरत की बेटी रुक्मणी थी जो 2 साल से गायब थी। उस रात रोशन का दिल दहल गया था, लेकिन जब वह वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के अंदर न तो खून के कोई निशान थे और न ही पैरों के, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रोशन पूरी तरह से भ्रमित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। वह बस सुबह का इंतजार करने लगा और अगली सुबह गंगापुर को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। डॉक्टर रोशन गंगापुर से तो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन वह अनुभव उसके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गया। वह लगातार सोचता रहता कि रुक्मणी अगर कई दिनों पहले ही मर चुकी थी तो उस रात वह उसे कैसे दिखाई दी और उसने ऐसा भयानक हमला कैसे किया। क्या यह सच में देवी का श्राप था या कुछ और? गंगापुर में जो कुछ हुआ उसने रोशन की सारी तार्किक सोच को हिलाकर रख दिया था। वह हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को देखता था, लेकिन इस घटना ने उसे एक अंधेरे रहस्य में धकेल दिया था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो कुछ देख रहा था वह वास्तविकता थी या उसका भ्रम। रोशन का मन अभी भी सवालों से घिरा हुआ था। क्या सच में देवी ने उन मजदूरों और रुक्मणी पर श्राप डाला था, या फिर यह किसी तरह की मानसिक बीमारी थी जिसे गांव वाले देवी के गुस्से से जोड़कर देख रहे थे? रोशन को अपने सारे ज्ञान और तर्क पर एक बार फिर से सोचना पड़ा, लेकिन जितनी बार भी वह उस रात के बारे में सोचता उतनी ही बार उसे सब कुछ असली लगने लगता। रुक्मणी का प्रकट होना, उसके द्वारा गला घोंटना और फिर उसका अचानक मर जाना, यह सब किसी बुरे सपने जैसा था जिसे भुलाना मुश्किल था। गंगापुर में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई क्या थी, यह सवाल अब भी डॉक्टर रोशन के जीवन का हिस्सा बना हुआ था। वह जितनी बार भी उस घटना को याद करता उतनी बार उसे महसूस होता कि शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई तार्किक उत्तर नहीं होता। आज भी डॉक्टर रोशन सोचता है कि क्या सच में देवी का श्राप उन लोगों पर लगा था या फिर वह कोई और अनसुलझी पहेली थी, लेकिन उसके पास अब भी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है और शायद कभी नहीं होगा। गंगापुर छोड़ने के बाद भी डॉक्टर रोशन के जीवन में सामान्यता लौटने में काफी समय लग गया। हालांकि वह अब उस गांव से दूर था, लेकिन वहां की यादें और अनुभव उसकी रातों की नींद हराम कर रहे थे। हर बार जब वह आंखें बंद करता उसे रुक्मणी का चेहरा, उसका पागलपन और उस भयानक रात का दृश्य याद आ जाता। वह बार बार उसी सवाल में उलझ जाता,
रुक्मणी अगर मर चुकी थी तो वह मुझे क्यों और कैसे दिखाई दी? कुछ महीने बीत गए और रोशन ने गंगापुर की घटना को भुलाने की कोशिश की। उसने खुद को काम में डुबो दिया ताकि उसके पास सोचने का समय न हो, लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में वह घटना हमेशा जिंदा रही। एक दिन जब रोशन अपने क्लिनिक में बैठा था, तभी उसे एक पत्र मिला। यह पत्र गंगापुर के मुखिया द्वारा भेजा गया था। उसमें लिखा था कि गांव में एक और अनहोनी घटना घटी है। अब गांव में मंदिर के पास फिर से अजीब घटनाएं हो रही थीं और कुछ और लोग लापता हो गए थे। मुखिया ने रोशन से गुजारिश की थी कि वह एक बार फिर गांव आए और मामले की जांच करे। रोशन ने इस पत्र को पढ़ते ही ठंडी सांस ली। उसने सोचा था कि वह कभी गंगापुर नहीं लौटेगा, लेकिन यह पत्र पढ़कर उसकी जिज्ञासा फिर जाग उठी। क्या यह वही श्राप था जो अब भी गंगापुर के लोगों का पीछा कर रहा था, या फिर कुछ और ऐसा था जिसे उसने अब तक अनदेखा किया था? कई दिनों की मानसिक उथल पुथल के बाद रोशन ने फैसला किया कि वह एक बार फिर गंगापुर जाएगा। हालांकि उसे डर था, लेकिन वह सच्चाई जानना चाहता था। शायद वह इस बार उस रहस्य को सुलझा पाए जो उसकी समझ से परे था। रोशन ने गंगापुर के लिए निकलने की तैयारी कर ली। वह जानता था कि इस बार का सफर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन वह तैयार था सच्चाई को जानने और उसका सामना करने के लिए। जैसे ही रोशन ने गंगापुर की ओर कदम बढ़ाया, उसके दिल में डर और जिज्ञासा की एक अजीब सी मिश्रण थी। वह जानता था कि कुछ अनसुलझे सवालों का सामना उसे करना ही होगा। आखिर डॉक्टर रोशन ने फैसला किया गंगापुर लौटने का, और जैसे ही वह लौटकर वापस आए गंगापुर में, उन्होंने जाकर रोशन ने मंदिर के भीतर देवी से माफी मांगी, अपने संदेह और वैज्ञानिक समझ को पीछे छोड़ते हुए। अचानक मंदिर की गूंज थम गई और रुक्मणी, जो एक भयानक शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी, गायब हो गई। बाहर निकलते ही उन्होंने पाया कि गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा था। लोगों की बीमारियां खत्म हो गईं और गायब हुए लोग लौट आए। डॉ रोशन अब समझ चुके थे कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या यह सच में देवी का श्राप था या सिर्फ उनका वहम? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल टीवी प्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी रोमांचक कहानियां मिलती रहें।